नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक और टारगेट किलिंग। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। दोनों उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की तरफ से इस समय पूरे पुलवामा में छापेमारी की जा रही है। देशभक्त लोगों की पहचान करने के लिए आतंकियों की एक स्पेशल टीम काम कर रही है, जो पहले टारगेट को सेलेक्ट करती है और उसके बाद उस पर अटैक करती है, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर कोई प्रवासी मजदूर। आतंक के इस पूरे प्लान और इस पर मचे सियासी उफान, इन सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर घाटी टारगेट किलिंग से दहल गई। एक बार फिर बेगुनाहों के खून से घाटी लाल हो गई। एक बार फिर घाटी में देश के दुश्मनों ने कहर बरपाया। कभी कश्मीरी पंडित तो कभी प्रवासी मजदूर। आए दिन आतंकी घाटी में इन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। अब की बार आतंकियों ने फिर शोपियां में आम लोगों के बीच खौफ पैदा करने की कोशिश की है, जहां 2 प्रवासी को निशाना बनाया गया। शोपियां में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। शोपियां के हरमेन में आतंकवादियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक किया, जिसमें दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मृतक मुनेश कुमार और राम सागर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। 2 महीने पहले ही मजदूरी करने कश्मीर गए थे। शोपियां में सेब के गोदाम में काम करते थे। मौत की खबर सुनने के बाद दोनों मजदूरों के घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मजदूरों ने परिवार से दीपावली पर घर लौटने का वादा किया था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात में 11 बजे बात भई थी। या कह रहे थे कि तुम का अब सोई नहीं। हमने उठा फोन, हम कहा हेलो, कहीं हाँ हेलो। हमने कहा क्या अब तुम सोए नहीं? कहीं ना नहीं सोए। हमने कहा खाना खाई लो, कि हाँ खाना खाई चुके। हम पे पूछी तुमने खाना खाई लो? हमने कहा हाँ खाई चुके। बस इतनी बात भाई। अब आप उन फोन काट दो। अब बाद हम फोन काट दो, कई सवेरे करें बाद जब गाड़ी बैठे 4 बजे बैठी। हाँ भाई इतनी बात भाई। मेरे बाबू तो कुछ नहीं बात भाई। परसों बात हुई थी कि लल्ला बैठ जाएंगे, वो तो हिसाब किताब हो जाए, जो काम किया है उसका हिसाब किताब हो जाए तब बैठ जाएंगे घर पे। हमने पूछा तो कब आओगे? न्यूज पे आया था तब सूचना मिली। फिर मैंने फोन किया उनके पास, बोले कि घायल हैं वो है। फिर बाद में फोन किया कि खत्म हो गए। इस मामले में पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम इमरान बशीर गनी है। आतंकियों ने यह हमला उस समय किया जब सभी मजदूर अपने घरों में सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते थे, रेंट पर ले रहते थे। जैसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आतंकियों ने घाटी में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग का तरीका अपनाया है। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं को जन्नत का विकास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए कश्मीर में डर का एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जितने स्लीपर सेल्स हैं ये काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी कश्मीरी पंडित की आप बात कर रही थी, कश्मीरी पंडित का वही मामला है। अभी तक एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। 89 से अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक भी घर नहीं खाली कराया गया है।
जिन्होंने खाली किए हैं वो बेच दिए, वो दूसरी बात है, पर क्यों नहीं आप उनको देते और इनको लेके आते कि हैंडओवर करिए, ये आपका घर है। ये काम सरकार का है। अगर कोई बड़े पैमाने का अटैक होता है तो हमको वही करना होगा जो हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी या पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, ताकि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि ऐसी हरकतों के लिए देयर विल बी कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पिछले कुछ महीनों से आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के अलावा बाहरी मजदूर और सरपंचों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की पूरी कोशिश है कि घाटी में माहौल को खराब किया जाए, लेकिन सेना भी ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इन आतंकियों के मंसूबों को लगातार विफल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस घटना को लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया, लेकिन एक बार फिर टीआरएफ इसे भुनाने की फिराक में है। इस बड़ी घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। कुछ दिन पहले भी टीआरएफ सुर्खियों में आया था, जब जेल के डीजी की हाई प्रोफाइल हत्या का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी, जबकि वो एक अपराध की घटना थी। अब एक बार फिर से टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि टीआरएफ है क्या? ये नया आतंकी संगठन बना कब? आखिर इसका आका कौन है? टीआरएफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर टीआरएफ की नींव रखी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद टीआरएफ हाईलाइट हुआ, सुर्खियों में आया, लेकिन पाकिस्तान की मदद से यह अपनी ताकत बढ़ाता गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद पूरे कश्मीर में टीआरएफ एक्टिव नजर आया। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के कई मामलों में हाथ होने का दावा खुद टीआरएफ ने किया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में टेरर फैलाना एकमात्र मकसद टीआरएफ का है, यानी कि दहशत फैलाना, टेरर फैलाना। इसी की कोशिश में टीआरएफ लगा रहता है और इसी का प्रचार भी करता है। लेकिन 3 दिनों में दूसरी बार टारगेट कर बेगुनाह की मौत हुई, उसे मौत के घाट उतारा गया। तभी कश्मीरी पंडित, कभी सरकारी कर्मचारी तो कभी बाहर से आए मजदूरों को निशाना बनाया गया। बीते 1 साल से घाटी में दहशत फैलाने का आतंकियों ने यही तरीका ढूंढा है। 72 घंटे के भीतर शोपिया में ही दूसरी बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। 15 तारीख को कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसके बाद कल एक बार फिर से शोपिया के हरमेन में आतंकवादियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक किया, जिसमें कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों मनीष कुमार और राम सागर की मौत हो गई थी। यह हमला उस समय किया गया जब दोनों अपने घरों में सो रहे थे। बार बार इस तरीके की घटनाएं देखने को घाटी में मिल रही हैं। लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद लोगों में रोष है और वो अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। लेकिन बीते दिनों इन घटनाओं में इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि इसके बाद एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा की मांग की जा रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि घाटी में टारगेट किलिंग रुकेगी कैसे, क्योंकि यही मांग घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित उठा रहे हैं। पहले पूरन भट्ट को निशाना बनाया गया, उसके बाद 2 मजदूरों को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी तब जब वो अपने घर में थे। यानी कि पूरी रेकी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। उपराज्यपाल शोपिया के दौरे से पहले आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद यह घटना सामने आई। लोगों का प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन शोपिया में जिस जगह पर यह आतंकी वारदात हुई, ठीक उसी जगह से हमारे संवाददाता तजम्मुल की यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जीरो पे हम इस वक्त भारत 24 की टीम मौजूद है और यहाँ पर ही ये वाकया पेश आया। खाने पीने की व्यवस्था जो है वो यहाँ से की जाती थी और जिसमें गैस सिलेंडर उस धमाके से थोड़ा सा दूर है और अभी भी उसी सिचुएशन में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और खाने पीने की चीजें इन लोकल्स के लिए जो रोटी कमाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे और ये धमाका हुआ। अब ये ग्रेनेड जो है ये फटने के बाद आप देखिएगा कि 2 लेबरर सोए हुए थे, कपड़े कम्बल, अभी क्योंकि घास या चटाई का इस्तेमाल नहीं बल्कि घास का इस्तेमाल करके इसके ऊपर थर्मो और उसके ऊपर थोड़ा सा बिस्तर का इंतजाम किया हुआ होगा मालिक ने, जिसके बाद ये दोनों लेबर जो थे यहाँ पर सोए हुए थे और धमाका होने के बाद दोनों की जानें जो है वो चली गई।
तो एक रिपोर्ट आपने ये देखी, वहीं हमारे संवाददाता ताजमुल की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो पाएगा कि कैसे आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। थोड़ा सा टीन का शेड बनाया गया था ताकि बारिश या धूप से बचने के लिए या रात को आराम करने के लिए लेबर्स को यहाँ पे रखा गया था। अब ये जो रास्ता है आप देख पाएंगे कि बस्ती भी ज्यादा दूर नहीं है और उस टीन के शेड से बिल्कुल नजदीक में है ये घर है मौजूद, बाकी घर भी हैं और मेन रोड भी यहीं पे है। और इसके बाद इस सीढ़ी से ऊपर आकर क्या ग्रेनेड यहाँ से फेंका गया हो सकता है कि जो मिलिटेंट इसमें मुलविस हों, जो भी आतंकी मुलविस हों, अंदर आने के बाद यहाँ से उन्होंने डिलिबरेटली उन 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका जो जोरदार धमाके के साथ फट गया और दोनों की जानें जो हुए तलफ हुई। तो लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स विकास के रास्ते पर बढ़ रहे जम्मू कश्मीर को अशांत करने की आतंकी साजिश का ही नतीजा है, लेकिन सियासत इस पर भी खूब हो रही है। लोग आग में घी डालने से बाज नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान यही खत्म नहीं होते। इससे पहले उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद था तो अब तो 370 खत्म हो चुकी है, उसके बाद तो आतंकवादी घटनाएं रुकनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी घमासान मचा है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। बीजेपी नेता से लेकर कश्मीर के पंडितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तक फारूक अब्दुल्ला के बयान की आलोचना कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी, हर रोज कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर। एक जमाना था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों का तांडव चलता था, आज वो दौर खत्म हुआ है। आज कश्मीर के बाजार खुले हैं, बाजारों में रौनक है, लोग अपना कारोबार ठीक ढंग से करते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। बहुत ही दुखद है और हमारी सरकार लगातार आतंकवादियों के सफाई के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये कायराना हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। निहत्थे लोगों पर वार करना, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत से उखाड़ फेंकना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते हैं। 370 तो कल की बात है जब मिलिटेंट्स की बात है, या हमारे जो किलिंग की बात जो 90 से स्टार्ट, उस वक्त तो फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेवार है, वही तो उसी का तो शासन चल रहा है। मेजर जो वक्त था उन्होंने हुकूमत की है यहाँ, और उस वक्त कहाँ थे जब ये मिलिटेंट अरूज पर था, जब 96 में उसने हुकूमत ले ली दिल्ली से। आज भी इसका कोई पैंतरा होगा, मुझे लग रहा है शायद दिल्ली को ये इसमें लाने, प्रेशराइज लाने के लिए ये खेल रहा है। फारूक अब्दुल्ला जब जब हिंसा होती है कश्मीर में तो इसी तरह पूरे भारत का, केंद्र का मुंह चढ़ाते हैं। वो चुनौती जैसे देते हुए दिखते हैं, और आज तो उन्होंने जिहाद की तरफदारी करते हुए जिहाद के लिए भारत से अपनी शर्तों पे कश्मीर में न्याय की मांग की, फिरौती मांगी, धमकाया। तो शोपिया में हुई टारगेट किलिंग की कांग्रेस ने भी आलोचना की है और आतंक पर फाइनल प्रहार की मांग की है। कश्मीर में के जो हालात हैं वो चिंताजनक है। रोज़ कोई न कोई घटना होती है, आतंकवादी वो टारगेट करते हैं, अलगाववादी टारगेट करते हैं, और टारगेट में जो कश्मीरी पंडित होंगे, नॉन मुस्लिम्स, और जो बाहर से आने वाले जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो मजदूरी करने के लिए और कोई काम के लिए जाते हैं, उनको टारगेट किया गया है। और ये भारत सरकार की नीति पूरी तरह से फेल हुई है।
तो टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में गुस्सा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू की सड़कों से ये तस्वीरें देखने को मिली जहां पर आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के डोगरा फ्रंट ने शोपिया में हुई 2 मजदूरों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके साथ ही शिवसेना की ओर से भी प्रोटेस्ट किया गया। कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। कश्मीर में अमन बहाली, कश्मीर में अमन बहाली, कश्मीर में अमन बहाली। और शिवसेना के नेता मनीष साहनी ने कहा है कि कश्मीर घाटी में 2017 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की हत्या की जा चुकी है। अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर जो निशाना बनाया जा रहा है, हम कड़े शब्दों के अंदर उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार कश्मीर घाटी के अंदर लक्षित हत्याओं को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं। बीते कल भी वहां पर 2 प्रवासी मजदूरों को मारा गया। पिछले 72 घंटे की बात करें तो वहां पर 3 लोगों की निर्मित हत्या कर दी गई, जिसमें एक कश्मीरी पंडित भाई था और 2 प्रवासी मजदूर थे। शिवसेना ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के हालातों की तरफ ध्यान दिया जाए, आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। तो पिछले 1 साल से टारगेट किलिंग को अंजाम देकर आतंकी घाटी में नए सिरे से दहशत को फैलाने की नापाक कोशिशों में जुटे हुए हैं और घाटी में फिर से खौफ का माहौल बना रहे हैं। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि बीते 5 महीने की 10 बड़ी वारदातें कौन सी रहीं जिसमें बेगुनाह लोग टारगेट किलिंग के शिकार हुए, जिसमें घटना एक 12 मई को देखने को मिली। 12 मई जब बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया। 13 मई को पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। 15 मई को बारामूला में शराब के दुकानदार रंजीत सिंह को निशाना बनाया गया। फिर 26 मई को बडगाम में ही टीवी एक्ट्रेस समरीन भट्ट की हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगाम में महिला टीचर रजनी बाला को निशाना बनाया गया। उस वक्त वो स्कूल में मौजूद थी जब आतंकी स्कूल में घुसे और गोलियों से रजनी बाला को छलनी कर दिया। 2 जून घटना जब कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाना बनाया गया। 17 जून को पंपोर में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को टारगेट किया गया। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 16 अगस्त को शोपिया के चोटीपोरा में सेब बागान में सुनील कुमार भट्ट को निशाना बनाया गया। 24 सितंबर को पुलवामा में 2 मजदूर शमशाद अहमद और फैजान कादरी को निशाना बनाया गया, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। 15 अक्टूबर को शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को भी निशाना बनाया गया और कल फिर से 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई। कश्मीर में टारगेट किलिंग का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आतंकियों की कायराना हरकत लगातार जारी है। आतंकी घाटी में गैर कश्मीरियों को भी निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे 90 के दौर से पहले था वैसा ही अब भी है, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है वहां के हालात। जम्मू कश्मीर के सुकून और शांति को आतंकवाद की नजर लग गई है। अब ये सुकून और शांति खौफ और अशांति में तब्दील हो चुका है। यहाँ के हालात बीते कुछ वक्त से बिगड़ रहे हैं। कश्मीर का विकास आतंक के रहनुमाओं को रास नहीं आ रहा। कैसे जम्मू कश्मीर आतंकवाद के दलदल में फंसता गया, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये वही कश्मीर है जो धरती के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वक्त ये आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग से घाटी लाल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंक का ये रूप अभी देखने को मिल रहा है। कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास पुराना है। साल 1987 यही वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने पैर पसारना शुरू किया। मार्च 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद घाटी में सब कुछ बदल गया। ये चुनाव घाटी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अलगाववादी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन का नाम रखा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। जमात इस्लामी और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शामिल हुए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ताल ठोकी। 1987 के चुनाव के बाद 1989 से घाटी में आतंकवाद का जन्म होना शुरू हुआ। 1990 का दौर आते आते यहाँ आतंकवाद चरम पर था। 14 सितंबर 1989 को तिलक लाल तपलू की हत्या की गई। जस्टिस नीलकांत गंजू को गोली मार दी गई। गैर मुस्लिमों, खासकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया जाने लगा। जो घाटी छोड़कर नहीं गए
उन्हें मार डाला गया। और इनमें शामिल था आतंक का वो चेहरा जिसने कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निशाना बनाया था, जिसका नाम है बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे 1988 में एलओसी पार कर पीओके चला गया। आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर आया, कश्मीर पंडितों को मारना शुरू कर दिया। हिंदुओं के नरसंहार के वक्त JKLF का एरिया कमांडर 1990 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 16 साल तक जेल में रहने के बाद 2006 में जमानत मिली। 2019 में NIA ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद से अभी तक जेल में ही बंद है। दरअसल कश्मीर को भारत से आजाद कराने का नारा बहुत पुराना था, लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने सबसे पहले जंग छेड़ी थी। आतंकी संगठन JKLF का चीफ था यासिन मलिक। एक नजर डालते हैं यासिन मलिक के काले कारनामों पर। 1987 के विधानसभा चुनाव में यासिन मलिक ने हिस्सा लिया था। मोहम्मद सलाउद्दीन का बूथ एजेंट बना था। सलाउद्दीन की हार के बाद यासिन मलिक पीओके चला गया। आतंकी ट्रेनिंग लेकर कश्मीर लौटा, कई आतंकी वारदातों में शामिल हुआ, टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कैद। यासिन मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। आखिर इतनी सख्ती के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्यों पनपता जा रहा है? इसको रोकने के क्या उपाय हैं? डिफेंस एक्सपर्ट से जानिए। पिछले 3 दिनों में 3 लोगों को टारगेटेड किलिंग्स के द्वारा मार दिया गया है। एक कश्मीरी पंडित और 2 यूपी लेबरर्स के। ये जो हत्या है काफ़ी गंभीर है और चिंताजनक है। ये हत्या को अंजाम दिया एक हाइब्रिड LET के टेररिस्ट ने। हाइब्रिड टेररिस्ट वो हैं जो लिस्टेड टेररिस्ट नहीं होते। ये आम लोग होते हैं जो ग्रेनेड वगैरह फेंक के इस माफी की किलिंग करके फिर जनता पे मिल जाते हैं, जिनको पहचानना और पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से ये पकड़ा गया है। जल्लादों ने जन्नत को न जाने कितने जख्म दिए, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। कश्मीर में आतंक का अंत होता देख आतंकवादी बौखला गए हैं। इसी वजह से वो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का भी संकल्प है कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।